हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में कुछ अजीब सा हो रहा है। एफआईआईज़ की लगातार बाइंग की फिगर्स आ रही हैं और इस महीने वो नेट बायर हो गए हैं, जबकि मैक्रोज में कोई मेजर बदलाव नहीं है। और एक बार फिर ईरान वॉर के एस्केलेशन के बाद भी आज हमारे मार्केट्स ने उस न्यूज़ को इग्नोर किया और फ्लैट क्लोजिंग दी, जबकि ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स रेड में हैं। तो एफआईआईज़ की बाइंग के फिगर्स आना और मार्केट का ऊपर जाना, ये हमें क्या बता रहा है, इसको आज हम डिकोड करेंगे। और साथ में मैं आपको हिस्ट्री में जाकर भी दिखाऊंगा कि जब जब ऐसा हुआ था उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद क्या हुआ था। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। अब आइए सबसे पहले ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईरान के बारे में डिटेल में हमने बात किया कि क्या वहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद से अगर आप देखें तो कोई मेजर एस्केलेशन नहीं हुआ है। संडे के दिन यूएसए ने फ्रेश अटैक्स ईरान के ऊपर किए हैं, लेकिन कोई बड़ा उसका रिएक्शन अभी तक ईरान की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं, अब ये सीज फायर और एमओयू ये सब का कोई मतलब नहीं रह गया है। अमेरिका में सीएनएन ने एक रिपोर्ट चलाई और उसमें ये कहा गया कि ईरानियंस दोबारा से न्यूक्लियर जो अपने साइट्स हैं वहाँ पर उनकी हरकतों को ऑब्जर्व किया गया, यानी कि एक बार फिर वहाँ एक्टिविटी शुरू हो गई। ये स्क्रिप्ट कुछ वैसी है जैसे सद्दाम हुसैन के टाइम पर की गई कि वहाँ पर केमिकल वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई और कुछ नहीं मिला। सो कुछ वैसा माहौल वहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है और कोई मेजर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है कि कोई डी एस्केलेशन का। लेकिन ये बात भी सही है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन है, इसलिए अगर आप क्रूड मार्केट का अगर आप रिएक्शन देखें सो थोड़ा मेजर्ड है, बढ़ा ज़रूर है। दोबारा से हम 80 के लेवल के आसपास जा रहे हैं और 80 का लेवल क्रूड के लिए अगर आप देखिए तो एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। गोल्ड में भी इसका रिएक्शन देखने को मिला है। ज़्यादातर अगर आज आप मार्केट्स देखें, कॉस्पी तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, करीब 7%। जापान में डाउन है, हैंगसेंग भी मोटा मोटा फ्लैटिश है और इंडिया में भी काफ़ी गैप डाउन हुआ और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। सो सिस्टम में फियर देखने को मिल रहा है। और अभी अगर आप चेक करेंगे तो यूरोप के मार्केट्स भी डाउन है, लेकिन हमारे मार्केट्स ने इसको इग्नोर किया। तो ये जो ईरान का नया डेवलपमेंट है उसका हमें मॉडेस्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट इस वक्त वेट एंड वॉच मोड पे है कि क्या किसी तरफ से दोबारा से एस्केलेशन होता है। साथ में इजराइल ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो इशारा कर रहा है कि वो भी इस लड़ाई के लिए थोड़ा बड़ा प्लान बना रहे हैं। अब एफआईआई की बाइंग को डिकोड करने से पहले आज के मार्केट का एक जो बड़ा इवेंट था, हाईलाइट था, वो था आईटी में बाइंग। और आईटी की बाइंग नहीं, क्योंकि आईटी के 4-5 हैवी वेट्स हैं और उसकी बाइंग की वजह से ही आज मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला और फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली। जब से टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं थोड़ा सेंटिमेंट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। उसकी क्या रियलिटी है, क्या वाकई में यहाँ से बड़ी रिकवरी होगी, तो इसको थोड़ा हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जुलाई में आप देखिए 12% आईटी इंडेक्स अप है और इस साल अभी भी 30% से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन 24% 2026 में ये डाउन है, जबकि निफ्टी 7.5%, तो 3 गुना से ज़्यादा ये डाउन है। और जब तक इसमें रैली देखने को नहीं मिलेगी, निफ्टी में भी बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें, जो दिसंबर 2024 का पीक था वो 36% डाउन है। पीई में काफ़ी करेक्शन हुआ है। तो पीई में करेक्शन कब होता है? पीई में करेक्शन तब होता है जब जो हाई ग्रोथ रेट का एरा ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री लो ग्रोथ के तरफ चलती है। तो आप देखिए कभी ये 28 पी पे ट्रेड होता था और अब ये 19 की तरफ चला गया है और एक्सेंचर अभी भी 11x पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी भी सिग्निफिकेंट पीई करेक्शन की पॉसिबिलिटी
है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई बड़े ग्रोथ के सिम्टम्स हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो टीसीएस का रिजल्ट्स आया, ये हमें ये बता रहा है कि इस क्वार्टर में कम से कम कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है। जो भी सिचुएशन थी हम उसी लेवल के आसपास चल रहे हैं। लेकिन हाई पीई मार्केट तभी देगा जब आप कोई बड़ा ग्रोथ ट्रिगर देंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम समराइज करें तो क्या है कि द स्पार्क वाज अर्निंग्स नॉट डिमांड टर्न। तो ऐसा नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री में बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई, वो टीसीएस का रिजल्ट था। सो टीसीएस ओपन Q1 विथ रेवेन्यू बीट एंड सेक्टर एवरीवन वाज अंडरवेट। तो जैसे कि आईटी सेक्टर में वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, तो सारे लोग उसमें अंडरवेट थे। टीसीएस ने नॉट सो बैड रिजल्ट दिया, एवरेज जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, वो दिया। तो उसका रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए इस रैली का कोई बहुत ज़्यादा मतलब हमें नहीं निकालना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि आईटी सर्विसेज कंपनी का फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर ब्राइट है या डार्क है। अगर हम इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो डिफ्लेशन फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी लेटर, यानी कि पहले जो एआई का इम्पैक्ट पूरी तरीके से इन कंपनीज पर विजिबल होगा, इनके रेवेन्यू, इनके बिजनेस, हर तरफ हमें डिस्रप्शन देखने को मिलेगा और फिर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो कैसे इसको समझते हैं। सो मार्केट हैज़ प्राइस द थ्रेट एग्रेसिवली। सो एआई का जो थ्रेट है वो मार्केट ने आईटी में प्राइस्ड इन कर लिया और इसीलिए ये वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, बट इट हैज़ बेयरली प्राइस द अपॉर्चुनिटी। सो जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी 2-3 साल दूर है, वो अभी तक इसमें प्राइस्ड इन नहीं है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन। जो इनके क्लाइंट्स है वो जब एआई को अडॉप्ट करेंगे तो वो कंसल्टेंसी, वो सर्विस कौन देगा? यही आईटी सर्विसेज कंपनी देंगी, यही उन्हें हेल्प करेंगी एआई को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन जब वो बिजनेस स्केल करेगा उससे पहले काफ़ी डिस्रप्शन होगा। सो एआई ड्राइव्स एन एस्टिमेटेड 2 to 3% एनुअल रेवेन्यू डिफ्लेशन इन ट्रेडिशनल सर्विसेज। अगर वो 100 रुपये कमाते हैं, 2 से 3% का इम्पैक्ट एआई की वजह से पड़ेगा। और 9 to 12% ऑफ सर्विस रेवेन्यू सीन एट अ रिस्क ओवर 3 to 4 years। अगले 3-4 सालों तक 9 से 12% का सर्विसेज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। 25 to 30% ऑफ ऐप डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इज एक्सपोज्ड। तो 25 से 30% जो ये डेवलपमेंट का काम करते हैं वो इम्पैक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि वो सब काम एआई और भी आसानी से और कम कॉस्ट पे कर लेगा। तो ये इम्पैक्ट अगले 2 साल तक हमें देखने को मिलेगा। FY 26-28 तक देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो ये कंपनीज एआई अडॉप्ट करेंगी, और एआई अडॉप्ट करने से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और खर्चे भी कम हो जाएंगे। सो रेवेन्यू कम हो जाएगा इन कंपनी का। फिर हर कंपनी को एआई अडॉप्शन करना है, वो एआई को अडॉप्ट करेंगे और तब इनके पास बिजनेस आएगा एआई कंसल्टेंसी का। सो ये बिजनेस आने में अभी 2 से 3 साल लगेंगे और तब तक इसमें अभी तबाही होगी। आने वाले कई क्वार्टर्स तक आप देखेंगे कि इनके रेवेन्यू में फॉल देखने को मिलेगा और एआई रेवेन्यू में धीरे धीरे बढ़त देखने को मिलेगी। तो अभी ये डिस्रप्शन पूरा नहीं हुआ है। आईटी सर्विसेज कंपनी को खरीदने में हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, क्या है अपॉर्चुनिटी? पहली चीज़, ग्लोबल आईटी स्पेंड फोरकास्ट 13.5% ग्रोथ। लेकिन ये एआई भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आईटी का बजट बनाती है तो एआई का भी बनाती है और आईटी सर्विसेज का भी बनाती है। सो इसमें से काफ़ी पैसा एआई में फ्लो करेगा। नैस्कॉम सीज इंडियन टेक एट 6.1% इन FY 26 और एआई लिंक्ड रेवेन्यू ऑलरेडी 10 to 12 बिलियन इन कंपाउंडिंग। ध्यान रहे कि ये रुपीज़ में ये फिगर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई मेजर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट मत करिए। इसका मतलब पीई में और करेक्शन होगा। सो ऑर्केस्ट्रेटेड मॉडल एंटरप्राइजेस स्टिल नीड पार्टनर्स टू कस्टमाइज, डिप्लॉय एंड रन एआई एट स्केल। तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एआई अडॉप्ट करेंगी तो वो खुद से तो कर नहीं पाएंगी, तो इन कंपनीज के पास आएंगी और बोलेंगी आप हमें हेल्प करिए कि कैसे हम एआई को अडॉप्ट करें और उसका मेंटेनेंस, उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है
उसके लिए वो बिल करेंगी। तो ये बिजनेस जो है ये फ्यूचर का बिजनेस है और ये बिजनेस आने में अभी टाइम है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी इसमें पेन बाकी है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एफआईआई की बाइंग। इसकी क्या मिस्ट्री है? तो ये मैं आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ एफआईआई इसकी। तो आप देख सकते हैं कि बीच बीच में इनकी बाइंग की फिगर आती है। आप 4-5 महीने के अगर आप देखें तो 4-5 महीने के बीच में इनकी बाइंग की फिगर एक महीने में आ जाती है। लेकिन जब वो बाइंग की फिगर आती है उसके बाद क्या होता है? अगर आप देखिए मार्च, यहाँ पर ईरान वॉर शुरू होता है, भारी सेलिंग होती है, धीरे धीरे इनके कैश मार्केट में सेलिंग कम होती हुई दिख रही है और फाइनली अब वो नेट बायर जुलाई में बन गया। अभी महीना कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ये बन गया। इसका क्या मतलब है? हमने आपके साथ शेयर भी किया कि फ्यूचर्स मार्केट में उनकी काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशन से कैश मार्केट में वो बाइंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उस मतलब को समझने से पहले आइए मैं आपको पास्ट के कुछ इंस्टांसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मार्च 2025 को जब ट्रम्प टैरिफ का मामला चल रहा था उस वक्त इनकी बाइंग की फिगर आई थी 8,000 करोड़ की। मार्च में इन्होंने बाइंग की और 83,000 इनके शॉर्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स के बने हुए थे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 हफ्ते तक 2,000 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर आपको वो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स थे तो मैं उतना पीछे नहीं गया। इसके बाद हम अगर देखें अक्टूबर 25 में क्या होता है, अक्टूबर 25 में यहाँ पर आए, इस वक्त भी कुछ ट्रम्प टैरिफ वगैरह का काम चल रहा था। इनकी 11,000 करोड़ की बाइंग की फिगर्स आती हैं। ओके, और इंडेक्स फ्यूचर में करीब 118,000, करीब 1,18,000 की शॉर्ट्स इन्होंने बनाए थे। क्या होता है? 750 पॉइंट के करीब का फॉल अगले 2 हफ्तों में हमें देखने को मिलता है। फिर हम फरवरी, यहाँ पे जब देखिए कितनी ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग थी इनकी, ईरान वॉर शुरू होने वाला था, उस वक्त नहीं हुआ था और उससे पहले उनकी बाइंग की फिगर देखने को मिल रही थी। सो ये इन्होंने करीब 5,600 करोड़ की बाइंग की फिगर थी फरवरी के महीने में ईरान वॉर शुरू होने से पहले, और करीब 1 लाख से ज़्यादा की उनके शॉर्ट्स की पोजीशन थी। और हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, 3,200 पॉइंट्स का फॉल हमें अगले 2 महीने, 1.5-2 महीने तक देखने को मिला। ईरान वॉर शुरू हो गया था। अब दोबारा से वॉर की बात हो रही है, एस्केलेशन हो रहा है। और आप देखिए क्या सिचुएशन है यहाँ पे। इन्होंने इस महीने करीब 17,000 करोड़ के नेट बायर बने हुए हैं, बट आप देखिए कितनी सारी शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बना रखी है। द क्वेश्चन इज, क्या इस बार भी ऐसा होगा? अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑनेस्टली, मैं इसको प्रेडिक्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मैं पास्ट का डेटा देख रहा हूं तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ये ऐसा करते हैं कि इतने बेरिश सेंटीमेंट में अचानक बायर बन जाते हैं? और बार बार आप देखेंगे ये पैटर्न देखने को मिलता है। इसकी 2 वजह है। पहला कि ये जब बाइंग करते हैं मार्केट ऊपर जाता है और रिटेल का सेंटिमेंट भी चेंज होता है, और फिर उस राइज का इस्तेमाल करके ये शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। सो आप निफ्टी के स्टॉक्स खरीद रहे हो, आपको पता है मार्केट चढ़ रहा है, आप 100 करोड़ की बाइंग यहाँ करते हो और 300 करोड़ की सेलिंग यहाँ करते हो। वही पैटर्न, वही पोजीशंस बनती हुई हमें दिख रही हैं। सो ये इसको अगर आप मुझे एक लाइन से समझने की कोशिश करें, सो इट्स अ सेल ऑन राइज। मार्केट इस तेजी का इस्तेमाल करके वो लगातार शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं फ्यूचर्स के मार्केट में, और ये डेटा मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब तक की ये सब हाईएस्ट इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स की पोजीशन उन्होंने बना रखी है। और कुछ हमें फरवरी 2026 वाले हालात बनते हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेश वॉर के इंडिकेशन है। लेकिन इस बार जो उनके शॉर्ट्स हैं
वो दुगने से भी ज़्यादा हैं। तो क्या मार्केट में वो बड़ा गेम करने वाले हैं, ये तो अगले कुछ दिनों में ही हमें पता चल जाएगा। लेकिन कोई मैक्रो, कोई फंडामेंटल ड्राइवर नहीं है जिसकी वजह से वो अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, चेंज ऑफ हार्ट हो गया कि वो इतनी सारी बाइंग करने लगे। इसलिए बेशक मार्केट्स ऊपर जाएं, जैसा कि आज हुआ, सारे क्लूज़ को इग्नोर करके मार्केट ऊपर चला गया। सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको ध्यान में रखकर हमें नहीं खरीदना है। और मुझे लगता है जब तक ये ईरान वाला मामला सलट नहीं जाता तब तक थोड़ा संभल कर मार्केट में चलिए। अब ये मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लोज मिल रहे हैं। तो एक बार फिर आज हम 24,000 के ऊपर को हमने सस्टेन कर लिया और एक टाइम पे करीब 150-60 पॉइंट्स मार्केट डाउन था जब वो खुला। फिर वहाँ से धीरे धीरे रिकवरी हमें देखने को मिली थैंक्स टू IT स्टॉक्स। IT के कुछ बड़े बड़े हैवी वेट्स को खरीदा गया और मार्केट वहाँ से काफ़ी रिकवर किया। वोलेटिलिटी की पिक्चर आप देखें, आज देखिए फिर ये वोलेटिलिटी में राइज देखने को मिला है। सो मार्केट इतनी रिकवरी हो गई बट वेक्स में हमें राइज देखने को मिला है। और कॉल IV पुट IV में भी वही सिचुएशन है। पुट कॉल रेशियो में अच्छा खासा आज राइज देखने को मिला है। मोटा मोटा पुट कॉल रेशियो के पीक पे मार्केट पहुंचता हुआ दिख रहा है। नॉर्मली 1.4 से ऊपर जाता नहीं है। अब मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा अगले 1-2 दिनों में, लेकिन इसमें तो फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप देखिए तो एक बार फिर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हल्का फुल्का ऐड हुआ है, क्योंकि इतनी रिकवरी हुई है तो यहाँ पर बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए था, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आप देखिए एक बार फिर लोएस्ट लेवल पर प्रीमियम चला गया है। इतने दिनों का लोएस्ट लेवल, ये क्या बता रहा है? ये हम वही आपको गेम बता रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ये सेल ऑन राइज है। इस तेजी का इस्तेमाल करके FIIs बड़े स्केल पर शॉर्ट्स बना रहे हैं। टर्नओवर भी काफ़ी ठीक ठाक था और एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखिए सो एवरेज था, कुछ बहुत अच्छा भी यहाँ पर नहीं दिखा है। कल के दिन शॉर्ट्स ज़रूर कुछ कटे हैं, लेकिन अभी भी अब देखिए कोई मेजर शॉर्ट्स कट नहीं हुए हैं। सो डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट इंडिकेशन। अब ये मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपके साथ ये दोनों लेवल्स शेयर किए थे और हमने आपके साथ पहला जो लेवल शेयर किया था कि इसके नीचे मार्केट शॉर्ट है। तो अगर आपने इस लेवल के आसपास शॉर्ट किया हुआ है, फिलहाल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और जब इतना बड़ा एक कैंडल बनता है तो उसका एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिलता है। मोटा मोटा अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक कहते हैं ना कि नेक्स्ट मूव से पहले मार्केट ठहरता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए अभी कोई पॉजिटिव मैक्रो ट्रिगर्स नहीं है। FII की बाइंग का एक गेम अभी चल रहा है, हो सकता है वो आगे भी चले, हो सकता है ये थोड़ा और भी ऊपर लेकर जाए, लेकिन इस दौरान हमें उनके डेरिवेटिव पोजीशंस पर वॉच रखना है। इस रैली में कितने वो अपने शॉर्ट्स को कट करते हैं, ये हमें नज़र बनाए रखनी है। अगर वहाँ पे शॉर्ट्स मेंटेन हो रहे हैं या फर्दर ऐड हो रहे हैं तो ये प्रूफ होगा कि ये एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। ध्यान रहे दोस्तों कि जब वो बाइंग करते हैं तो पूरे महीने तक नेट बायर रहते हैं। अभी ये महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फॉल इमीडिएटली आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। अभी वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। कई दफ़े वो बाइंग 1 से 2 महीने तक भी करते हैं। सो ये प्रेडिक्ट करना कि कब वो सेलिंग करेंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन जो उनका डेरिवेटिव का डेटा है जब तक उसमें सेल की पोजीशंस मेंटेन्ड है हम डेंजर जोन में हैं। इसलिए एज अ ट्रेडर अगर आप इस राइज को बाय कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ रहिए, क्योंकि किसी भी दिन हमें इस तरीके का बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, अब वैल्यूएशंस देखिए, कंपनी की ग्रोथ प्रोजेक्शंस को देखिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।